हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सभी को बचपन से सीखा गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बट डू यू रियली थिंक सो? क्या आपको वाकई में लगता है कि रात को जल्दी सोने से और सवेरे जल्दी जागने से कोई हेल्दी, वेल्दी या वाइज बन जाएगा? आई डाउट। सो दोस्तों, चलिए आज हम समझते हैं इस थॉट के पीछे के लॉजिक को और कैसे एक्चुअली में ये थॉट काम करता है एंड हाउ इट हेल्प्स अस इन आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हेल्दी, वेल्दी, वाइज बनने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हेल्दी बनने के लिए यू नीड टू एक्सरसाइज, चाहे वो मेंटल एक्सरसाइज हो चाहे फिजिकल एक्सरसाइज हो। आपको एक्सरसाइज करना और अच्छा खाना खाना, दैट इज व्हाट मेक्स यू हेल्दी। वेल्दी बनने के लिए आपको जो भी आपका गोल है उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, छोटे छोटे माइलस्टोन बनाने होते हैं। उन माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। दैट इज हाउ यू बिकम वेल्दी। एंड टू बिकम वाइज, ऑफ कोर्स आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करना पड़ता है, मे बी थ्रू इंटरनेट, थ्रू न्यूज़पेपर्स, through different books. The more you have the knowledge, the more you become wise, and that is how you become healthy, wealthy and wise. Now friends, a common thing for all this thing, अब ये तीनों ही एक्टिविटी करने के लिए, चाहे आपको एक्सरसाइज करना हो, चाहे आपको प्लानिंग करनी हो टुवर्ड्स योर गोल अचीवमेंट, या फिर अगर आपको नॉलेज गेन करना हो, ये तीनों ही एक्टिविटीज़ के लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट इज टाइम। आपको टाइम की बहुत ज़रूरत है। नाउ कमिंग बैक टू आवर थॉट फ्रेंड्स, हमारा थॉट कहता है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, which means if you rise up early in the morning, you get time. So during this time you need to practice. आपको ये जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई to become healthy, wealthy and wise, ये एक्टिविटीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी by getting that time in the morning. और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तब आप हेल्दी, वेल्दी और वाइज बन पाओगे। अगर आप सोचते हो कि आप उठोगे और सवेरे जागोगे, बस जाग के बैठ जाओगे एंड यू विल बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, नॉट एट ऑल पॉसिबल माई फ्रेंड्स। तो समझिए थॉट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल पाता नॉर्मल आपकी वर्किंग शेड्यूल में, तो अगर आप जल्दी उठने की आदत डाल दोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा और इस टाइम में आप अपने स्किल्स पॉलिश कर सकते हो टू बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। नाउ फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊं तो हम में से ज़्यादातर लोगों का ऑफिस मॉर्निंग 9:30 या 10 AM को शुरू होता है, जिसके लिए हम अक्सर 6 से 6:30 बजे के करीबन हम जागते हैं टू गेट रेडी फॉर द ऑफिस एंड देन वी लीव टू ऑफिस। सो इंस्टेड ऑफ 6-6:30 बजे जागना, अगर हम 4:30 या 5 बजे जागे तो हमको 1 से 1.5 घंटे का समय मिलेगा। नाउ एज आई टोल्ड यू, टाइम इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन योर हेल्थ, वेल्थ एंड टू बिकम वाइज। तो ये जो 1 से 1.5 घंटे का समय अगर हम यूटिलाइज करें towards maybe towards your exercises to become healthy, to make plans for your wealth generation or to gain knowledge to become wise. So अब धीरे धीरे 1-1.5 घंटा डेली बेसिस पे अगर आपको मिलता है, you will have enough hours in a month to work towards these 3 parameters and you can easily become healthy, wealthy and wise, because practice makes the man perfect. So this needs to be practiced on daily basis. जैसे मैंने बोला, सिर्फ सवेरे उठ के जागने से काम नहीं बनेगा, आपको जाके ये प्रैक्टिस करना होगा। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे दोस्तों कि अगर बात टाइम की है तो टाइम तो हम शाम को भी निकाल सकते हैं, ऑफिस से आने के बाद भी टाइम निकाल सकते हैं और ये तीनों पैरामीटर्स में या तीनों एक्टिविटीज़ में हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, आप कर सकते हो। बट साइकोलॉजिकली हमारा माइंड जो है दिन भर की थकान से ऑलरेडी थका होता है। दिन भर हमने काम किया होता है, ऑफिस में स्ट्रेस लिया होता है, या अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई फिजिकल कोई मेंटल काम करता है, तो हमारा माइंड जो है उस समय थका हुआ होता है, तो वो रिसेप्टिव मोड में उतना नहीं होता है और वो इतने जल्दी शायद आपका माइंड आपको अलाउ भी नहीं करेगा, क्योंकि माइंड चाहता है, वो रिलैक्स होना चाहता है। चाहे वो आपको डाइवर्ट करेगा टुवर्ड सोशल मीडिया में जाके कुछ चेक करने, कुछ सीरियल्स वगैरह या टेलीविजन देखने, ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ जिससे आपको रिलैक्स मिलते हो, बिकॉज माइंड वॉन्ट्स टू रिलैक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपका माइंड आपको अलाउ करता है, इट्स वेल एंड गुड, यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम एज वेल। बट इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मॉर्निंग के टाइम अगर ये आप करते हो तो आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है उस समय और वो बहुत रिसेप्टिव मोड में होता है। तो इट्स बेटर यू वेक अप अर्ली 1 or 2 hours अर्ली इन द मॉर्निंग देन योर यूजुअल टाइमिंग्स एंड यू डू दिस एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सवेरे 1-2 घंटा जल्दी उठना है टू सो दैट यू गेट टाइम टू पॉलिश अप योर स्किल्स एंड बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। But at the same time, remember the thought. It says early to bed. So, जैसे सवेरे 1-1.5 घंटा जल्दी उठना ज़रूरी है, एट द सेम टाइम रात को 1-1.5 घंटा जल्दी सोना भी ज़रूरी है, बिकॉज योर बॉडी नीड्स 7 hours ऑफ स्लीप।
अगर आप बहुत देरी से सोते हो और सोचते हो मैं सवेरे 1-1.5 घंटे अपने नॉर्मल यूजुअल टाइम से जल्दी उठ जाऊंगा, बट शाम का टाइम आपने चेंज नहीं किया है, सो योर माइंड विल बी डिस्टर्ब्ड। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका मन नहीं लगेगा ना तो आपके ऑफिस के काम पे, और ना ही इन एक्टिविटीज़ को आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। सो स्लीपिंग ऑन टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, 7 hours ऑफ स्लीप इज समथिंग विच आवर बॉडी नीड्स। तो आप क्या कर सकते हो, शाम का समय जैसे मैंने आपको कहा, आपका माइंड ऑलरेडी थका होता है और आप यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे होते हो वॉचिंग टेलीविजन और सोशल मीडिया और सम अदर things. Instead of wasting that time, you sleep 1 to 2 hours early and wake up 1 to 2 hours early. As simple as that. So that you get a fresh time in the morning to utilize it towards your goal achievement, towards your health achievement, towards your knowledge. Again, I am repeating, सवेरे सिर्फ जागने से आप हेल्दी वेल्दी वाइज नहीं बनने वाले हो। सवेरे उठ के आपको अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। So I hope friends this video has added some value to your life or to your way of thinking towards this thought, and I hope you like it. If you like it, please like, comment and share this video. You may also subscribe to my video because I'll keep making such videos which would add some value to your life and to my life as well. So Rohit here signing off friends. Thank you so much for your support.